देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अनुराग यादव आज इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन एक अनवरत यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी एक मंजिल की तलाश में रहते हैं। वह मंजिल है सफलता। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। यह अपने सपनों को साकार करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने का नाम है। यह वो एहसास है जो हमें बताता है कि हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। सफलता की चाहत हर दिल में होती है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अक्सर चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है। परंतु इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर कदम बढ़ाया है, उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि देती है, बल्कि हमारे समाज और हमारे देश के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। जब एक व्यक्ति सफल होता है, तो वह अनगिनत दूसरों के लिए आशा की एक किरण बन जाता है। उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि यदि वह कर सकता है, तो वे भी कर सकते हैं। आज हम इसी प्रेरणा की शक्ति को महसूस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम 3 ऐसी असाधारण भारतीय हस्तियों की जीवन यात्रा पर चलेंगे, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने बाधाओं को अवसरों में बदला और अपनी मेहनत से सफलता की एक नई परिभाषा गढ़ी। तो चलिए, कंप्यूटर जी से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज ज्ञान का नहीं, बल्कि प्रेरणा का उत्सव है। आइए साथ मिलकर शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक सफर। हमारी पहली कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, और अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक स्कूल शिक्षक के घर जन्मे धीरू भाई के पास विरासत में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास थी एक बड़ी सोच और कुछ कर गुजरने का अदम्य साहस। उनकी यात्रा की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई, जब उन्होंने यमन जाकर एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। लेकिन उनके सपने उस पेट्रोल पंप की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे। यमन में काम करते हुए उन्होंने केवल अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया, बल्कि व्यापार की बारीकियों को भी समझा। उन्होंने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, बाजार की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है और अवसरों को कैसे पहचाना जाता है। उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार कौंधते रहते थे। कहते हैं, जब दूसरे लोग चांदी के सिक्के जमा कर रहे थे, तब धीरू भाई उन सिक्कों को पिघलाकर उसकी चांदी लंदन के बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। यही वह दूरदर्शिता थी जिसने उन्हें औरों से अलग बनाया। वह जानते थे कि असली दौलत नौकरी में नहीं, बल्कि व्यापार में है, जोखिम उठाने में है। भारत वापस लौटकर उन्होंने मात्र कुछ हजार रुपयों के साथ अपने सपनों की नींव रखी। उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर धागे के व्यापार से शुरुआत की। उस समय भारत में पॉलिएस्टर की बहुत मांग थी, लेकिन उत्पादन कम था। धीरू भाई ने इस अवसर को पहचाना और विमल ब्रांड की स्थापना की, जिसने भारतीय कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी और अपने शेयरधारकों को परिवार का हिस्सा माना। उनका मंत्र था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, औरों से आगे सोचो। इसी सोच ने उन्हें हमेशा प्रतिस्पर्धा में आगे रखा। धीरू भाई का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए किसी बड़े नाम या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है एक बड़े सपने की, उस सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करने की और जोखिम उठाने के साहस की। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक छोटे से कमरे से शुरू करके भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अगर आप में लगन और दूरदर्शिता है, तो आप भी अपनी किस्मत के सितारे खुद बुलंद कर सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जमीन से उठाकर सीधा आसमान के तारों तक ले जाएगी। यह कहानी है भारत की उस बेटी की, जिसने न केवल अपने सपनों को पंख दिए, बल्कि करोड़ों लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी आसमान छू सकती हैं। हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में जन्मी कल्पना बचपन से ही हवाई जहाजों और सितारों की दुनिया में खोई रहती थी।
जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब कल्पना आसमान में उड़ते विमानों को देखकर घंटों कल्पना करती थी कि एक दिन वह भी उनमें बैठकर सितारों के पार जाएंगी। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। उस दौर में खासकर एक छोटे शहर की लड़की के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में करियर बनाने का सोचना भी एक बड़ी चुनौती थी। समाज की रूढ़िवादी सोच और सीमित अवसर उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, लेकिन कल्पना के इरादे फौलादी थे। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए अमेरिका का रुख किया। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यह उनकी अटूट लगन और ज्ञान की प्यास ही थी जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ा रही थी। अमेरिका में भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। नासा जैसी प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बनना हजारों लोगों का सपना होता है और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक कठिन होती है। कल्पना ने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपनी क्षमताओं को निखारा और आखिरकार साल 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री दल में हो गया। वह पल न केवल कल्पना के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प किसी भी सीमा, किसी भी देश की सरहदों के मोहताज नहीं होते। साल 1997 में उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अंतरिक्ष से भारत को देखते हुए कहा था, आप केवल अपनी बुद्धि या अपनी कल्पना से इसे महसूस नहीं कर सकते। उनकी दूसरी और दुर्भाग्यवश अंतिम यात्रा 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल से हुई। भले ही वह मिशन त्रासदी में समाप्त हुआ, लेकिन कल्पना चावला आज भी अमर है। वह एक प्रेरणा पुंज है जो हमें सिखाती है कि अपने सपनों का पीछा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सितारों तक पहुंचने के लिए पहले हमें सपने देखने का साहस करना होगा। हमारी आज की तीसरी और अंतिम कहानी खेल के मैदान से है। यह कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने अपने रैकेट से न केवल शटलकॉक को बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुसरला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु की, जो भारतीय बैडमिंटन की शान है। एक ऐसे परिवार में जन्मी जहां माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। खेल सिंधु के खून में था, लेकिन उन्होंने अपने लिए चुना बैडमिंटन का कोर्ट। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने रैकेट थाम लिया था और यह निर्णय उनके और भारत के खेल इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। सिंधु की सफलता रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे सालों की कड़ी तपस्या, अनुशासन और अनगिनत घंटों का पसीना है। उनके कोच पुलेला गोपीचंद की अकादमी तक पहुंचने के लिए वह हर रोज सुबह 3 बजे उठकर 56 किलोमीटर का सफर तय करती थी। यह उनकी लगन और खेल के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब उनकी उम्र के बच्चे नींद में सपने देख रहे होते थे, तब सिंधु कोर्ट पर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रही होती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर सुख आराम को त्याग दिया, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी बनना। उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाने लगी। जूनियर स्तर पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन असली पहचान उन्हें 2016 के रियो ओलंपिक में मिली। जब उन्होंने रजत पदक जीता तो वह ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पूरा देश उनकी उपलब्धि पर झूम उठा। लेकिन सिंधु यही नहीं रुका। उनका लक्ष्य स्वयं था। उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया, अपनी तकनीक को और निखारा और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने वह कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं करता। पीवी सिंधु की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा के साथ साथ अनुशासन और निरंतरता का होना कितना आवश्यक है। हार से निराश होकर बच्चा विकल्प नहीं है, बल्कि हार से सीखकर और मजबूती से वापसी करना है एक सच्चे चैंपियन की निशानी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला बनी। सिंधु का लक्ष्य स्पष्ट था और उसे पाने का जुनून था। कोई भी भारतीय को रोक नहीं सकता। जो बताते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक का सफर कैसे तय किया जाता है। तो देवियों और सज्जनों, ये थीं 3 असाधारण कहानियां। धीरू भाई अंबानी की दूरदर्शिता, कल्पना चावला का साहस और पीवी सिंधु का संकल्प। इन तीनों की कहानियों में एक बात समान है,
इन सभी ने बड़े सपने देखे और उन सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। सफलता किसी की जागीर नहीं होती, यह मेहनत करने वालों की दासी होती है। ये कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनसे सीखने और अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर एक धीरू भाई, एक कल्पना, एक सिंधु छिपी हुई है। जरूरत है तो बस उस चिंगारी को पहचानने की और उसे अपने परिश्रम की हवा देने की। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, अपनी क्षमताओं पर संदेह मत कीजिए। आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। इन कहानियों को अपनी प्रेरणा बनाइए और अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक दिन अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करेंगे। इस प्रेरणादायक सफर में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके दिल में भी उम्मीद और जोश का एक नया दिया जलाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। नमस्कार।